तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पीड एजुकेशन ग्रुप पर। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे भारत की मिट्टी यानी कि भारत के सोयल के बारे में। दोस्तों बात करेंगे कि भारत में कौन कौन सी मिट्टी दोस्तों, और कौन सी मिट्टी पर कौन से मतलब कि फल और दोस्तों तिलहन सारे फसल उगाए जाते हैं, तो उन सारे के बारे में हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को सारे बात समझ में आ जाए। स्टार्ट करते हैं फटाफट वीडियो की। भारत की मिट्टी, भारत की मिट्टी के अध्ययन को दोस्तों पेडोलॉजी कहा जाता है। भारत की मिट्टी के अध्ययन को दोस्तों क्या किया जाता है? पेडोलॉजी कहा जाता है। भारतीय दोस्तों वैज्ञानिकों को दोस्तों मिट्टी को अध्ययन करने के लिए उसे 8 भागों में बांट दिया गया है। क्या किया दोस्तों? भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। भारत की मिट्टियों को 8 भागों में बांटा गया है। तो बात करते हैं दोस्तों, फटाफट बात करेंगे, एक एक पॉइंट से बात करेंगे कि पहला मिट्टी कौन सी, दूसरा मिट्टी कौन सी, तीसरा मिट्टी कौन सी। तो सारे मिट्टी को लाइन बाय लाइन हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है। तो भारत की मिट्टियों की प्रकार, भारत की मिट्टियों का प्रकार, तो कितना प्रकार के दोस्तों? 8 प्रकार। कितने प्रकार के? तो 8 प्रकार के भारत की मिट्टी है दोस्तों, ठीक है। इसमें जो दोस्तों जो मुख्य होता है वो हो जाता है कितना? तो इसमें 4 जो है दोस्तों मुख्य है, जो कि पहला दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। पहला दोस्तों जलोढ़ मिट्टी। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि जलोढ़ मिट्टी कहते किसे हैं, इस पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है दोस्तों। तो उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी हो गया दोस्तों, क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी या इसको ब्लैक सोल भी आप कह सकते हैं, ब्लैक सोल। काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सोल इसको आप लोग कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है दोस्तों वो लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी। नेक्स्ट दोस्तों लाल मिट्टी है, इसको रेड सोल भी आप लोग बोल सकते हैं, रेड सोल, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों, उसके बाद है आप सभी का जो नेक्स्ट है वो है लेटेराइड मिट्टी। 4 नंबर पर आता है दोस्तों लेटेराइड मिट्टी। अब हम लोग फटाफट बात करेंगे दोस्तों, एक एक पॉइंट डाल के कि जलोढ़ मिट्टी कहते किसे, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी कहते किसे, ठीक है। तो ये जलोढ़ मिट्टी कहते किसे, बात करेंगे इसको। तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखिएगा आप लोग, पहला है जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी। तब लोग बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी कहते किसे, ये मिट्टी कहाँ से लाई जाती है। तो ये दोस्तों पहले बात कर ले कि जो जलोढ़ मिट्टी होती है दोस्तों, ये हो गया हमारा नदी। ये दोस्तों जो देख सकते हैं आप नदी है। देखिए लाइन बाय लाइन हम लोग एक एक पॉइंट लेकर के समझेंगे ताकि आप सभी को हर एक बात इंपॉर्टेंट बात दोस्तों लाइन बाय लाइन समझ में आ जाए, ठीक है। ये जो हो गया नदी हो गया दोस्तों, इसमें पानी बह रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, बह रहा है, ठीक है, ये पानी इसमें बह रहा है। अब क्या होता है कि जब नदियाँ आती है बहकर के ऊपर से, जब नदियाँ कहीं से भी आती है बहकर के दोस्तों, तो क्या वो पानी ही अपने साथ लाती है या उसमें और कुछ भी चीज़ होता है? तो ये दोस्तों खाली पानी ही नहीं आता है, इसके साथ दोस्तों बड़े बड़े कंकड़ पत्थर और इसमें मिट्टी भी बहकर के आती है। क्या आते हैं दोस्तों? कंकड़ पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, देखे ना कि जो इतना गोला गोला सुंदर सुंदर जो पत्थर हो जाता है, वो सब नदियों के द्वारा ही दोस्तों एक दूसरे से घर्षण करके वो इतना चिकना हो जाता है, ठीक है, ये बात है। तो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों जब नदियां बह करके आती है तो अपने साथ साथ क्या करती है? कंकड़ पत्थर और मिट्टी भी लाती है। तो जलोढ़ मिट्टियाँ ये नदी द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। जो जलोढ़ मिट्टी दोस्तों है ये नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, जिसे हम लोग जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ये मिट्टी 2 प्रकार की हो जाती है। ये मिट्टी क्या हो जाती है दोस्तों? 2 प्रकार की होती है, लिख लीजिएगा कौन कौन सा। तो पहला हो जाता है, पहला जो है दोस्तों वो हो जाते हैं बांगर, और दूसरा है खादर। पहला जाता है दोस्तों बांगर और दूसरा हो जाता है खादर मिट्टी। अब बात करेंगे बांगर मिट्टी किसे कहते हैं और खादर मिट्टी किसे कहते हैं। तो बांगर मिट्टी कहते हैं दोस्तों नदियों द्वारा जो लाई गई मिट्टी, जो नई मिट्टी होती है,
नई मिट्टी को बांगर मिट्टी कहते हैं और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। देखिए ध्यान से देखिएगा, देखिए कैसे नई जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पर लिख देते हैं नई जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं पुरानी जलोढ़ मिट्टी। ये दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो जाता है दोस्तों, एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो आप सभी सारे क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट को कॉपी में नोट करते चलिएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, जो दोस्तों जो जलोढ़ मिट्टी होता है वो नदियों के द्वारा लाई गई मिट्टी होती है। अब नदियों के द्वारा कैसे मिट्टी लाई जाती है, तो ये मैंने आपसे बताया कि जब नदियाँ अपना पानी का बहाव लेकर के आती है तो अपने साथ साथ दोस्तों छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और मिट्टी भी साथ में लाती है, ठीक। क्या करती है दोस्तों, वो मिट्टी भी साथ में लाती है। तो ये जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों वो दो प्रकार की हो जाती है। पहला हो जाता है दोस्तों बांगर मिट्टी और दूसरा हो जाता है खादर मिट्टी। तब हम लोग बात की कि बांगर मिट्टी कहते हैं किसे और खादर मिट्टी किसे कहते हैं। तो बांगर मिट्टी दोस्तों, नई जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है और खादर जो है पुरानी जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। ये बात हम लोग क्या करेंगे, जान लिया। अब हम लोग बात करेंगे जलोढ़ मिट्टी उर्वरता के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छी मात्रा में मिलती है। जो जलोढ़ मिट्टी है दोस्तों, जैसे कि हम लोग बात करें खेती में ज़्यादा उपयोगी माना जाता है, क्योंकि इसमें उर्वरकता की जो शक्ति होता है दोस्तों बहुत ज़्यादा होता है, वो उपज करने की शक्ति इसमें बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका प्रयोग जो होता है दोस्तों वो खेती में किया जाता है। तो लिखिएगा किस किस खेती में किया जाता है दोस्तों, ये इसका जो उपयोग है दोस्तों किस किस खेती में किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा कौन कौन सा दोस्तों, आपका क्या हो गया, धान हो गया, गेहूं, मक्का, आपका हो गया क्या, धान, गेहूं, मक्का। अब मक्का के बाद हो जाए दोस्तों आप सभी का क्या हो जाएगा, दलहन इत्यादि हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये भी आपसे उससे पूछ लिया जाएगा कि धान के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है। आपसे इसको क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि धान के लिए किस मिट्टी का उपयोग किया जाता है ताकि धान अच्छी फसल उपज पाए। तो आपसे बताना पड़ेगा दोस्तों जलोढ़ मिट्टी, आपसे बताना पड़ेगा जलोढ़ मिट्टी। अब पूछ लिया जाएगा कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, ऐसे भी क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ लिया जाएगा आपसे से। तो आपसे बताना होगा कि उसमें मक्का, दलहन, गेहूँ, धान, आपसे क्या हो गया, तिलहन आदि फसलें उगाई जाती है। ये रहा दोस्तों हमारा जलोढ़ मिट्टी। क्या जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों आपसे कोई भी डाउट रहा, जलोढ़ मिट्टी में दोस्तों आपसे का कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि दोस्तों इसको अच्छी तरीके से बता दिया गया। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट दोस्तों काली मिट्टी, कि काली मिट्टी किसे कहते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, इसको हम मिटाएंगे, ठीक है, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद आप उतार सकते हैं, ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी हम लोग बात किया कि नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी होती है, दो प्रकार की होती है, बांगर और खादर होती है, जो कि नई मिट्टी को बांगर मिट्टी और पुरानी मिट्टी को खादर मिट्टी कहते हैं। इसमें धान, गेहूं, मक्का, दलहन, तिलहन आदि फसल क्या किया जाता है, मतलब कि फसल उगाया जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे काली मिट्टी को। काली मिट्टी किसे कहते हैं दोस्तों, काली मिट्टी का क्या उपाय होता है और इस पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो इन सारे बात को क्या करेंगे हम लोग पता करेंगे। जो काली मिट्टी होती है दोस्तों, यहां पर लिखिएगा पॉइंट डाल करके, काली मिट्टी, काली मिट्टी। अब बात करते हैं काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सोल। इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। जो काली मिट्टी होती है दोस्तों, इसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। काली मिट्टी का उपयोग मतलब कि इसका क्या होता है दोस्तों, इसका निर्माण होता है। तो जैसे कि मान के चलते दोस्तों, हमारा ये बेसाल्ट चट्टान हो गया, बड़ा सा एक बेसाल्ट चट्टान हो गया दोस्तों। किसका चट्टान है दोस्तों, बेसाल्ट का। ये है दोस्तों बेसाल्ट चट्टान है दोस्तों। और बेसाल्ट चट्टान कैसे टूटेगा, कोई प्राकृतिक घटना के कारण टूट जाए या ये घर्षण के कारण टूट जाए दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, जब बेसाल्ट चट्टान टूटता है, ये एक्चुअली उसका आकार नहीं है, मैं खुद से बना दोस्तों कि ऐसा मतलब कि चट्टान तो चट्टान यार, चट्टान का कोई आकार नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने एक बना दिया कि बेसाल्ट चट्टान को टूटने से दोस्तों काली मिट्टी का क्या होता है दोस्तों, निर्माण होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम
आयरन, चूना, एल्युमिनियम एवं मैग्नीशियम की बहुलता बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा वो पाए जाती है। कौन कौन दोस्तों? आयरन, लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयरन, चूना हो गया दोस्तों, एल्युमिनियम हो जाएगा, मैग्नीशियम हो जाएगा। इसमें क्या आती है? बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। इस मिट्टी का काला रंग दोस्तों टिटेनीफेरस मैग्नेसाइट के कारण होता है। टिटेनीफेरस के कारण दोस्तों क्या होता है? ये क्या होता है? काला होता है, टिटेनीफेरस। यहां पर लिख लीजिएगा क्या दोस्तों? टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट। इसके कारण दोस्तों ये क्या होता है? काला हो जाता है। इसी कारण दोस्तों क्या हो जाता है? ये काला दिखाई देता है। ठीक है, टिटेनीफेस मैग्नेटाइट के कारण दोस्तों ये क्या होता है? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन लिख लीजिएगा सारा कि बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम की बहुलता सबसे ज्यादा पाई जाती है। इसका काला रंग, मिट्टी का काला रंग दोस्तों इसका क्यों होता है? तो टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण इसका काला रंग होता है। इस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि आयरन की सबसे ज्यादा बहुलता किस मिट्टी में होता है, तो आपसे देख देगा रेगुर मिट्टी। तो रेगुर मिट्टी को ही दोस्तों काला मिट्टी कहा जाता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेगुर मिट्टी भी इसको बोला जाता है। लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग रेगुर, यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों रेगुर मिट्टी, क्योंकि हम सभी को याद करना है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो रेगुर मिट्टी को दोस्तों काला मिट्टी बोला जाता है, काली मिट्टी बोला जाता है। ये बात आप सभी को समझ में आया। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। कपास की खेती के लिए सर्वाधिक उपयोग होता है। कपास, जैसे दोस्तों कपास की जो खेती होता है वो काली मिट्टी पर बहुत अधिक उसका फसल उगाया जाता है दोस्तों, यानी कि बहुत अच्छे तरीके से उगाया जा सकता है। तो इसके कपास खेती की बात करें दोस्तों तो कपास लिख लीजिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कपास की खेती बहुत अधिक दोस्तों इस पर किया जाता है और बहुत अच्छा उगता भी है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, सर्वाधिक मात्रा में। ठीक, कपास की खेती, यानी कि आपसे बोला जाए दोस्तों कि कपास की खेती किस मिट्टी पर अच्छी होती है, तो काली मिट्टी दे रहे हैं तो उस पर दोस्तों काली मिट्टी देना है, या रेगुर मिट्टी दे रहे हैं तो रेगुर मिट्टी पर आपसे को टिक लगाना है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अब कहते हैं कि इसे काली कपास की मिट्टी भी ये दोस्तों जो है इस पर गेहूं और मतलब फसलें उगाई जाती है, थोड़ा बहुत उगाई जाती है दोस्तों। अगर कहीं भी मिट्टी की कमी हो तो दोस्तों जैसे गेहूं भी हो जाता है यहाँ पर, लेकिन वैसा नहीं होता जैसे कि वहाँ जो जलोढ़ मिट्टी पे देखा वैसा इसमें उत्पादन नहीं हो सकता। ठीक है, बाजरा हो जाए, जौ हो जाए, ठीक है, ज्वार हो जाए, तो ये सभी खेती इस पर किया जाता है, काली मिट्टी पर किया जाता है। लेकिन उतना बेटर नहीं हो पाता है जितना कि जलोढ़ मिट्टी में गेहूं का उत्पादन किया जाता है, फसल उगाया जाता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों काली मिट्टी। अब काली मिट्टी की बात करें दोस्तों, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो स्थान की बात करते हैं दोस्तों। इसके स्थान की बात कर लेते हैं फटाफट कि कहाँ कहाँ है दोस्तों काली मिट्टी को पाया जा सकता है। तो भारत काली मिट्टी गुजरात में दोस्तों, महाराष्ट्र में भी दोस्तों काली मिट्टी देखने को मिलता है। मध्य प्रदेश के पश्चिमी तट पर, मध्य प्रदेश पश्चिमी क्षेत्र पर दोस्तों देखने को मिलता है। पश्चिमी क्षेत्र में, मध्य प्रदेश में पश्चिमी क्षेत्र में आप सबको देखने को मिलता है। उड़ीसा के दक्षिणी क्षेत्र में मिलता है दोस्तों, उड़ीसा में देखने को मिलता है। उड़ीसा में भी क्या होता है, ये मिट्टी देखने को मिलता है। कौन? काली मिट्टी। तो काली मिट्टी दोस्तों उड़ीसा में देखने को मिलता है, गुजरात में, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में भी दोस्तों देखने को मिलता है ये मिट्टी। ठीक है, तो दोस्तों ये इस बात को कॉपी में नोट कीजिए। अब दोस्तों हम लोग बढ़ेंगे आगे दोस्तों हमारा लाल मिट्टी। तो लाल मिट्टी के बारे में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे। इसको दोस्तों आप लोग क्या करेंगे, कॉपी में नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं आगे। लाल मिट्टी दोस्तों, अब बात करते हैं कि लाल जो मिट्टी है दोस्तों, इसका उपयोग किस फसल के लिए होता है, कैसे होता है और ये लाल क्यों होता है। ठीक है, तो सारे बात को हम लोग करेंगे, क्या कवर करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। लाल मिट्टी, देखिए जो लाल मिट्टी दोस्तों जो आप सभी का होता है ना,
लाल मिट्टी। इसका निर्माण जलवायुविक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप रेवेदार एवं कार्यांतरिक शैलों के विघटन एवं वियोजन से होता है दोस्तों। इस मिट्टी का निर्माण होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इसमें दोस्तों सिलिका और आयरन बहुत अधिक मात्रा में क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं। सिलिका और आयरन लिख लीजिएगा, सिलिका और आयरन, सिलिका और आयरन बहुत अधिक मात्रा में क्या किया जाता है दोस्तों, पाया जाता है। क्या किया जाता है, पाया जाता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। लाल मिट्टी का रंग लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। जो लाल जो मिट्टी है दोस्तों, इसका जो रंग लाल क्यों होता है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है कि जो लाल मिट्टी इसका रंग लाल ही क्यों होता है। तो लो ऑक्साइड के कारण दोस्तों, किसके कारण, कारण दोस्तों लिख लीजिएगा, लो ऑक्साइड, ऑक्साइड, लो ऑक्साइड के कारण क्या होता है दोस्तों, इसका रंग जो है दोस्तों लाल होता है। लो ऑक्साइड के कारण इसका रंग जो है वो लाल दिखाई पड़ता है। किसका, लाल मिट्टी का। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब जो नेक्स्ट है दोस्तों, इस पर अगर बात करें, अगर फसल की बात करें ना, फसल लिख लेते हैं। इस पर कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, तो फसल जो है दोस्तों, फसल जो है दोस्तों अगर बात करें तो इसमें अधिक मात्रा में दोस्तों कपास, यहाँ पर भी कपास उगाया जाता है। गेहूँ, उसके बाद दालें और मोटे अनाज भी क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर उगाए जाते हैं। क्या किए जाते हैं, मोटे अनाज भी क्या कहे जाते हैं, यहाँ पर उगाए जाते हैं। आप सभी देखिएगा। अब इसको बात करते हैं, जो लाल मिट्टी है दोस्तों कौन कौन से स्थान पर पाया जाता है, तो बात कर लेते हैं स्थान को। जैसे भी लिख रहे हो दोस्तों वैसे आप लाइन बाई लाइन क्या करिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, भारत मिट्टी आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर, पश्चिम बंगाल, देखिए कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में, मध्य प्रदेश पूर्वी भाग में दोस्तों ये पाया जाता है। छोटा नागपुर कहता है दोस्तों, छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में, छोटा नागपुर पठारी क्षेत्र में दोस्तों, पठारी क्षेत्र में दोस्तों पाया जाता है। पठारी क्षेत्र में भी क्या किया जाता है, ये लाल मिट्टी पाया जाता है छोटा नागपुर के। ठीक है, तो इस बात को दोस्तों ध्यान दीजिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा। अब हम लोग बढ़ेंगे दोस्तों आगे, जो है हमारा लेटेराइट मिट्टी। अब हम लोग बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी कहते किसे। ठीक है, तो इसको फटाफट करिए, क्या कॉपी में नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप सब ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी, तो इसको फटाफट दोस्तों आप लोग नोट कीजिए, इसको मिटाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे लेटेराइट मिट्टी कहते किसे दोस्तों। ठीक है, इसको फटाफट करिए क्या कि कॉपी में अपना नोट कर लीजिए। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे लेटेराइट मिट्टी की ओर। अब दोस्तों देखिए लेटेराइट मिट्टी भी क्या होता है दोस्तों, आप सभी का इम्पोर्टेंट हो जाता है। लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। अब देखिए कि लेटेराइट मिट्टी किसे कहते हैं, इसका निर्माण कैसे होता है दोस्तों, इन सारे बात को क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, इन सारे बात को क्या करेंगे दोस्तों, कवर करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। ठीक है, इसका निर्माण दोस्तों मानसूनी जलवायु की आर्द्रता एवं शुष्कता के कारण क्या होता है दोस्तों, इसका लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अगर बात करें दोस्तों, इसमें भी क्या हो जाता है, आयरन और सिलिका अधिक मात्रा में पाया जाता है। आयरन और सिलिका क्या था दोस्तों, अधिक मात्रा में पाया जाता है। ध्यान दीजिए, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है कि जो सिलिका है वो किस में सबसे अधिक पाया जाता है, तो दोस्तों लेटेराइट मिट्टी में पाया जाता है। अब से पूछ दिया जाए कि आयरन किस में ज़्यादा पाया जाता है, तो क्या जाता है, लेटेराइट मिट्टी। कहते हैं सैलों के टूट फूट से निर्माण होने वाली इस मिट्टी को गहरी लाल लेटेराइट, सफ़ेद लेटेराइट या भूमिगत जलवायु के दोस्तों मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी पर दोस्तों अगर बात करें, किसकी बात करें दोस्तों, इस पर फसल की अगर बात कर लिया जाए दोस्तों, फसल की कौन कौन सी इस पर फसल होता है, फसल की अगर बात कर लिया जाए फसल, तो मुख्य रूप से दोस्तों इस पर काजू, बहुत अच्छी दोस्तों इस पर क्या किया जाता है, फसल उगाया जाता है।
ठीक है। काजू का खेती होता है दोस्तों इलायची, इलायची, इलायची का खेती होता है दोस्तों। और बात कर ली जाए चाय, चाय की भी क्या दोस्तों यहाँ पर खेती किया जाता है। इलायची, चाय, काजू का दोस्तों क्या किया जाता है, लेटेराइट मिट्टी पर क्या किया जाता है दोस्तों, खेती किया जाता है। तो ये रहा दोस्तों आज का सभी का मिट्टी के बारे में दोस्तों, जो कि हम लोग सारे मिट्टी के दोस्तों बारे में बात करें, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी। तो ये दोस्तों रहा आज का वीडियो। दोस्तों आपसे वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो यार प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। मिलते हैं कल दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। ऐसे इंपोर्टेड वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल स्पीड एजुकेशन गुरु को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को साथ साथ प्रेस कर दें, ताकि ऐसा हर एक इंपोर्टेड वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे।